आरव एक साधारण जीवन की छाया में जन्मा था, न तो अत्यधिक गरीबी में, लेकिन बस इतना ही काफी है कि चुप सीमा में। उसका घर छोटा सा था, एक कमरा, धीमी सी रोशनी और एक पिता जो चुपचाप मैकेनिक के रूप में दिन रात काम करते थे, हमेशा तेल में सने हाथों के साथ। उसकी माँ जो कपड़े तह करके थोड़ी अतिरिक्त आमदनी लाती थी, थकी हुई लेकिन दयालु आंखों वाली महिला थी। उनकी छोटी सी दुनिया में स्थिरता ही एक जीत थी। लेकिन आरव के मन में जो छत थी वह आसमान नहीं, एक चुनौती थी। जब वह 15 साल का था और बाकी लड़के मस्ती में डूबे थे, आरव अर्थ खोज रहा था। वह मनोविज्ञान, वित्त और मानव क्षमताओं पर आधारित किताबें एक मध्यम बल्ब की रोशनी में पढ़ता था। एक वाक्य ने उसके दिल में घर कर लिया, सफलता किराए पर होती है और उसका किराया हर दिन चुकाना पड़ता है। आरव ने ठान लिया कि वह हर दिन इस किराए की पूरी कीमत चुकाएगा। उसकी पहली योजना इच्छा से नहीं, जरूरत से जन्मी। उसने अपने माता पिता को बिलों और अतिरिक्त काम के बोझ से दबा देखा, तो एक सरल बजट बनाने वाला ऐप तैयार किया जो निम्न आय वाले परिवारों के लिए था। वह असफल रहा। फिर एक और ऐप, बेहतर डिजाइन, एआई से युक्त, फिर भी कोई ध्यान नहीं मिला। लेकिन आरव तारीफ के पीछे नहीं भाग रहा था, वह अपनी तलवार तेज कर रहा था। 21 वर्ष की उम्र में उसने पल्स नाम से एक वित्तीय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो शिक्षा, रियल टाइम प्लानिंग और भावनात्मक सहयोग को जोड़ता था। सिर्फ डेटा नहीं बल्कि गरिमा भी। निवेशकों ने इसे अत्यधिक काल्पनिक कहा, लेकिन एक व्यक्ति ने विश्वास किया। वह एक निवेश हजारों जिंदगियां बदलने का माध्यम बन गया। यात्रा कठिन थी, नींद रहित रातें, अस्वीकृति, एक कानूनी लड़ाई और एक करीबी साथी का विश्वासघात। लेकिन आरव ने मुसीबत को अपनी ढाल बना लिया। उसने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उसने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां नवाचार और ईमानदारी का मेल था, जहां हर कर्मचारी को मिशन याद रहता, उन लोगों को ऊपर उठाना जिन्हें व्यवस्था ने नजरअंदाज किया था। 35 वर्ष की आयु में आरव अरबपति बन चुका था। यह भाग्य से नहीं बल्कि पीड़ा, समझ और धैर्य की परतों से अर्जित हुआ था। उसकी सफलता चकाचौंध नहीं करती थी, वह चुपचाप चमकती थी। उसने द्वीप नहीं खरीदे, स्कूल बनवाए। वह सुर्खियों के पीछे नहीं भागा, प्रभाव गढ़े। अपनी करुणा पर आधारित साम्राज्य की ऊंचाई पर खड़ा आरव कभी उन हाथों को नहीं भूला जो तेल में डूबे होते थे, या उन आंखों को जो थक कर भी मुस्कुराती थीं। उसकी कहानी केवल धन की नहीं, उद्देश्य की थी। क्योंकि असली सफलता यह नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि सब कुछ पा लेने के बाद आप क्या लौटाते हैं।